कि आप लोगों में खुशियां बांटें, नसीहतें ना करें, चाहे वो आपकी औलाद हो, आपके बच्चे हो, या आपके दोस्त हो, या आपके कोई भी हो। नसीहतें करने के बजाय उनके लिए खुशी और मुस्कुराहट का सबब बने। इस तरह से आप भी खुश रहेंगे और आपके आसपास का माहौल भी खुशगवार रहेगा। सच्चों की तलाश करें, और जब तलाश कर लें तो फिर जब आप बैठेंगे तो क्या होगा, आप गमों को भूल जाएंगे। जब गमों को भूल जाएंगे तो गम तो खत्म हो गए, तो फिर बचा क्या? हैप्पीनेस, खुशी। अच्छा, कौन कौन खुशी हासिल करना चाहता है? हर कोई खुशी हासिल करना चाहता है। अच्छा, हम खुशी हासिल करना चाहते हैं तो इसका मतलब ये कि खुशी हमारे पास नहीं है। हम खुशी हासिल करना चाहते हैं तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास खुशी अभी नहीं है। खुशी नहीं है तो फिर क्या है? क्या गम है, कोई दुख है, कोई रंज है? सैडनेस जिसको कहते हैं। हम खुशी हासिल करना चाहते हैं, इसका मतलब ये है कि खुशी नहीं है। और खुशी अगर नहीं है तो इसका मतलब ये है कि फिर कोई गम है, कोई रंज है, कोई दुख है। ठीक है। बहरहाल हर किसी को खुशी चाहिए। किसे दुख चाहिए? किसी को नहीं। हर किसी को खुशी चाहिए ना। तो वही बात हो रही है कि खुशी चाहिए, तो इसका मतलब नहीं है खुशी। नहीं है। जो नहीं होती वही चाहिए जो उसको। नहीं है वही चाहिए। तो खुशी नहीं है तो फिर क्या? कोई गम है, कोई दुख है, कोई रंज है। अच्छा, बहरहाल हर किसी को खुशी चाहिए होती है, ठीक है ना। है या नहीं है, या कोई गम है, कोई दुख है, ये एक अलग टॉपिक है, चले इसको हम नहीं डिस्कस करते। ठीक है। हर किसी को खुशी चाहिए, किसी को दुख नहीं चाहिए। अच्छा, हर किसी को खुशी चाहिए, लेकिन फिर भी इंसान खुश नहीं है। खुश नहीं है। हर इंसान खुशी हासिल करना चाहता है और ढूंढता भी है, मगर फिर भी खुश नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि खुशी के तस्वुरात मुख्तलिफ हैं। हम सबके खुशी के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो डिफरेंट हैं। ठीक है। अब बात वो ये कि खुशी असल में है क्या? खुशी है क्या? जो दिल चाहता है तो मिल जाए, कभी मिलता नहीं। जो दिल चाहता है वो मिल जाए। और क्या? आप लोग, खुशी है क्या? बात यही है। खुशी क्या है? खुशी इनर सेटिस्फेक्शन। अच्छा, अब इनर सेटिस्फेक्शन हमने कह तो दिया और बात अच्छी भी लगी। इसका मतलब क्या है? एक चोर अगर चोरी करता है और चोरी करके वो सेटिस्फाइड है, उसको इनर सेटिस्फेक्शन है, तो उसके लिए वो खुशी है। एक शख्स डाका मार के किसी का नुकसान करके अगर वो सेटिस्फाइड है तो वो उसके लिए खुशी है। कोई किसी को भी, किसी के लिए भलाई करके, किसी के लिए कुछ अच्छाई करके अगर वो खुश है, सेटिस्फाइड है, तो वो उसके लिए खुशी है। कोई पैसा कमा के सेटिस्फाइड है, उसके लिए खुशी है। कोई पैसा खर्च करके सेटिस्फाइड है, उसके लिए खुशी है। तो इनर सेटिस्फेक्शन किसी भी किस्म का, जिसके लिए जो चीज जिसको चाहिए वो हासिल करके सेटिस्फाइड हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि वो चीज उसके लिए खुशी है। ये एक स्टेट ऑफ माइंड है, यानी माइंड की या दिमाग की एक कैफियत है, एक हालत है। माइंड कभी हैप्पीनेस की स्टेट में होता है और कभी नहीं होता। स्टेट का मतलब क्या होता है कि एक कैफियत, एक हालत, कि हमारा माइंड, हमारा दिमाग एक ऐसी कैफियत में है, एक ऐसी हालत में है, एक ऐसी स्टेट में है। उस स्टेट को हैप्पीनेस कहते हैं। यानी हैप्पीनेस एक स्टेट है, गम एक स्टेट है, ठीक है, खौफ एक स्टेट है, हालत है। तो हैप्पीनेस की स्टेट कब हासिल होती है? जब हमें किसी अचीवमेंट का एहसास होता है। अचीवमेंट क्या है? यानी किसी कामयाबी का, कुछ हासिल होने का एहसास होता है। जब कुछ अचीव हो गया, जो चाहिए था वो हासिल हो गया, और हम खुश हो जाते हैं। मेरी बात समझ आ रही है ना आपको? कभी कभी तो चले, हमने अभी स्टार्ट में बात की कि सबको खुशी चाहिए, मगर कभी ना कभी खुशी मिलती तो है ना। किसी ना किसी चीज में खुशी मिलती तो है। और ये खुशी एक कैफियत है, एक हालत है, एक स्टेट है। खुशी मिलती है, फिर खुशी खत्म भी हो जाती है। खुशी की कैफियत खत्म क्यों हो जाती है? क्या कोई गम आ जाता है उसकी जगह ले लेता है? गम क्या होता है? गम होता है कोई माजी की महरूमियां, यानी माजी में कुछ नहीं हासिल कर सके, कुछ चीजों की महरूमियां हैं। चाहे रिश्तों की वजह से, चाहे कोई अपने कैरियर की वजह से, चाहे अपने वो स्टडीज की वजह, किसी भी वजह से माजी की जो महरूमियां हैं। और मुस्तकबिल के खदशात कि आने वाली जिंदगी में क्या होगा, जो हासिल करना चाहते थे वो नहीं मिला। माजी की महरूमियां क्या है कि जिंदगी में जो हासिल करना चाहते थे वो नहीं मिला। जो हासिल करना चाहते हैं वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसी फिक्र में हम क्या करते हैं, हम अपना आज मौजूदा वक्त खराब कर देते हैं, अपना हाल खराब कर देते हैं, अपना प्रेजेंट खराब कर देते हैं। यानी अगर कोई चीज पहले हासिल नहीं हुई, महरूमी है, तो हम उसके लिए दुखी हो रहे हैं, तो कब हो रहे हैं? अभी, प्रेजेंट में। अगर आने वाले वक्त के लिए किसी चीज का कोई खौफ खदशा है, तो उसके लिए परेशान या उसके गम में मुब्तला कब हो रहे हैं? प्रेजेंट में।
जो गुजर गया उसको चेंज नहीं कर सकते, जो आने वाला है उसका हमें पता नहीं है। कर क्या रहे होते हैं, हम अपना प्रेजेंट खराब कर रहे होते हैं। अब हाल क्या है, प्रेजेंट क्या है? हाल वही है जो मौजूद है, और जो मौजूद है वो हासिल है ना। माजी तो गुजर गया, हाथ से निकल गया। आने वाला वक्त क्या होगा पता नहीं है, मुस्तकबिल क्या होगा पता नहीं। हाल तो मौजूद है, और जो मौजूद है वही हासिल है। और जो हासिल है, अभी थोड़ी देर पहले बात की कि महरूमिया या ये कि जो हासिल नहीं हो सका तो उसकी वजह से गम आ जाता है। तो जो हासिल है वो खुशी है, और हासिल क्या है? प्रेजेंट। तो हमें करना क्या है? हमें अपने प्रेजेंट में सेटिस्फाइड रहना है। माजी की महरूमियां और आने वाले वक्त के खदशात में अगर हम सोचते रहेंगे, अपने माइंड को बिजी रखेंगे, तो क्या होगा? खुशी जो है वो हासिल होते हुए भी हमें महसूस नहीं होगी। और एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि जब आर्जी चीजों में खुशी तलाश करोगे तो आर्जी खुशी मिलेगी। गम क्यों आ जाता है या खुशी खत्म क्यों हो जाती है? क्योंकि जिन चीजों में हम खुशी तलाश कर रहे होते हैं, आर्जी चीजों में खुशी तलाश कर रहे होते हैं। और जब दायमी हकीकत में खुशी तलाश करोगे, आर्जी चीजों में खुशी तलाश करोगे, तो आर्जी खुशी मिलेगी। और जब दायमी हकीकत में खुशी तलाश करोगे तो हमेशा रहने वाली खुशी मुयस्सर आएगी। कायनात में हर शय आर्जी है। कायनात की हर शय आर्जी है। क्या कायनात में कुछ मुस्तकिल भी है? क्या वक्त वक्त मुस्तकिल नहीं है? नहीं है। ये लेकिन नहीं है। अभी ये वक्त होता है, कभी आने वाला वक्त होता है जरूर। देखें, दुनिया में कितने लोग आए चले गए। हम आए हैं, कभी हैं, हम चले जाएंगे। हम गुजर जाते हैं, वक्त रहता है। वक्त गुजरता नहीं है। जिसको हम गुजरना समझ रहे होते हैं, कह रहे होते हैं ना कि सूरज निकला, गुरूब हो गया, चांद निकला, ढल गया। इस हिसाब से दिन, एक दिन आया, दिन गुजर गया। वक्त अपनी जगह पे कायम है। सूरज गर्दिश कर रहा है, चांद जो है वो घट रहा है, बढ़ रहा है। दिन जो है वो कैलेंडर के हिसाब से जो बनाए हुए हैं, इंसान के बनाए हुए हैं, वो दिन तब्दील हो रहे हैं। वक्त अपनी जगह पर ही है, वक्त गुजरता नहीं है। वक्त में इंशाल्लाह हम एक सेशन करेंगे बहुत जल्द कि वक्त होता क्या है। बहरहाल एक हदीस कुदसी अगर आपने सुनी हो कि अल्लाह पाक ने फरमाया कि इब्ने आदम जमाने को, यानी इब्ने आदम जमाने को बुरा ना कहो, क्योंकि वक्त या जमाना मैं ही हूँ। अल्लाह पाक ने फरमाया, अभी जो बात की ना कि मुस्तकिल क्या चीज है, तो सईद ने कहा था कि अल्लाह की जात। तो वक्त जो है, अल्लाह पाक ने क्या फरमाया कि जमाने को बुरा ना कहो या वक्त को बुरा ना कहो, क्योंकि वक्त मैं ही हूं। तो जो लोग वक्त के साथ, देखें अब हमने बात की ना कि आर्जी चीजों में खुशी तलाश करोगे तो आर्जी खुशी मिलेगी, मुस्तकिल चीजों में खुशी तलाश करोगे या दायमी चीजों में खुशी तलाश करोगे तो खुशी भी दायमी होगी। और कायनात में हर शय आर्जी है, मगर वक्त मुस्तकिल है। जो लोग वक्त के साथ हो जाते हैं, जो लोग वक्त के साथ हो जाते हैं, वो मुस्तकिल हो जाते हैं। बात मुश्किल तो नहीं लगी? जो लोग वक्त के साथ हो जाते हैं वो मुस्तकिल हो जाते हैं। मैंने कहा ना कि इंशाल्लाह वक्त के टॉपिक पे एक सेशन करेंगे। बहरहाल आपने, शायद आप लोगों ने सुना हो, किसी ने इब्नुल वक्त और अबुल वक्त के बारे में सुना है? नहीं सुना? अच्छा, आप, आपका काम यह है कि गूगल पे आप सर्च करेंगे इब्नुल वक्त और अबुल वक्त। इब्नुल वक्त पे डिप्टी नजीर अहमद ने एक नावल भी लिखा हुआ है। तो बहरहाल इब्नुल वक्त और अबुल वक्त ना, ये तसव्वुफ की एक इस्तिलाह भी है, और ये फुकरा का, सूफिया कराम का एक एक कैफियत भी है ये, बल्कि एक मकाम है। सिर्फ कैफियत नहीं, एक मकाम है। वो आपने सुना होगा ना कि हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, टूटे भी जो तारा जमीन पर नहीं गिरता। और क्या है इसके आगे? गिरते हैं बड़े शौक से समंदर में दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। ये किसका कलाम है पता है? ये कतील शिफाई का कलाम। बहुत से लोग समझते हैं कि ये अल्लामा इकबाल का कलाम है, ये कतील शिफाई का कलाम है। अच्छा बहरहाल, अच्छा कोई अपना अगर दुनिया से चला जाए तो दुख होता है ना। और जो आर्जी हो उसका दुख होता है। अभी बात समझ में आ गई, वक्त वाली बात समझ में आ गई। जो लोग वक्त के साथ होते हैं मुस्तकिल हो जाते हैं, दायमी हो जाते हैं। तो कोई अपना दुनिया से चला जाए तो क्यों होता है? क्योंकि वो आर्जी रिश्ता होता है। जो आर्जी हो उसका दुख होता है, और जो आर्जी ना हो, मुस्तकिल हो, उसका दुख नहीं होता, उसका उर्स मनाया जाता है। उर्स का क्या मतलब है? खुशी। जिसका उर्स मनाया जाता है जिस वक्त वो चला जाए, तो वक्ती या आर्जी गम तो होता है, लेकिन मुस्तकिल गम नहीं होता। इसीलिए उर्स मनाया जाता है हर साल, गम नहीं मनाया जाता। उर्स क्या है? शादी, खुशी। बल्कि एक हदीस है कि जब हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल मुबारक हुआ तो एक गम की कैफियत तो थी,
हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तलवार निकाल ली और कहा कि खबरदार अगर किसी ने कहा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए, वो गए नहीं है, वो उसी तरह से जिस तरह से हजरत मूसा अलैहि सलाम कोहे तूर पे अल्लाह से मुलाकात करने गए थे आरजी तौर पर, मगर मुस्तकिल तो हमारे दरमियान मौजूद थे। तो हजरत उमर फारूक ने कहा कि खबरदार किसी ने कहा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए या फौत हो गए, वो तो उसी तरह से गए जैसे हजरत मूसा अलैहि सलाम कोहे तूर पे गए थे। तो वो कैफियत क्या थी, यानी वो जानते थे। बहरहाल इसका मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ इसकी इंटरप्रिटेशन की है, मगर ये कि इसका एक पहलू ये भी है कि वो जानते थे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के अल्लाह के रसूल हैं, थे नहीं। ठीक है, तो ये इसका मुताला कीजिएगा। खुशी के लिए एक और लफ्ज इस्तेमाल होता है, ईद। और ईद जो है या ईद मिलादुन नबी, ये मुस्तकिल है। आपने बल्कि सुना होगा ना, अक्सर ईद मिलादुन नबी या 12 रबीउल अव्वल के मौके पे कुछ लोग कहते हैं कि एक दिन में आप लोग मखसूस क्यों कर देते हो। वो उनका इंटेंशन या उनकी नीयत या उनका इरादा कुछ और होता है, तनकीद होती है या एतराज होता है। मगर देखा जाए, गौर किया जाए, वो बात सही है, क्योंकि ईद मिलादुन नबी तो मुस्तकिल है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं, इसीलिए तो मुस्तकिल हैं। ठीक है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के अल्लाह के रसूल हैं। तो खैर, एक दिन क्यों बनाया जाता है, एक दिन मखसूस क्यों किया जाता है, ताकि चार्ज होते रहे, हमें एक याददाश्त रहे। जिस तरह से कोई भी, अब हम आज़ाद हैं, हम पाकिस्तान में रहते हैं, हम एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं, आज़ाद हैं, हर दिन आज़ाद है, मुस्तकिल आज़ाद हैं। ऐसा तो नहीं है कि साल में एक मरतबा आज़ाद होते हैं, तो हम मुस्तकिल आज़ाद हैं, मगर साल में एक मरतबा हम सेलिब्रेट करते हैं, जश्न आज़ादी मनाते हैं। क्यों? उस दिन को याद करते हैं। तो बहरहाल, खुशी जो है, ईद भी खुशी है। खुशी क्या है? एक अचीवमेंट है, यानी कामयाबी है। और कामयाबी क्या होती है? कामयाबी क्या होती है? खुशी कामयाबी है, अचीवमेंट है कि हासिल कर लिया कुछ, जो हासिल करना था हासिल कर लिया। अब जो हासिल करना चाहते थे वो मकसद है, और मकसद क्या होता है? जो बंदा चाह रहा होता है, बिल्कुल ठीक होता है, जो बंदा चाह रहा होता है। अब बंदा जो चाह रहा होता है, क्या वो उसके लिए सही है भी या नहीं, ये एक अहम बात है। तो इसके लिए फिर रहनुमाई कहाँ से मिलेगी? उसके लिए जाहिर सी बात है, दीन से रहनुमाई मिलेगी, कुरान और हदीस से रहनुमाई मिलेगी। बहरहाल, मकसद जो होता है, हमारा मकसद क्या होता है, हमने एक तरजीहात बनाई हुई होती है, तरजीहात, प्रायोरिटीज, कि हमें ये हासिल करना है, ये हासिल करने के बाद ये हासिल करना है, ये हासिल करने के बाद ये हासिल करना है, ये तरजीहात हमने बनाई हुई होती है। तो असल में मकसद क्या होना चाहिए, या फिर ये कि मकसद समझ में कैसे आए, इसके लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। पहले भी ये करा चुका हूँ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज ये कि कुछ देर के लिए तसव्वुर करें, चाहे तो आंखें बंद करके कुछ देर के लिए आप तसव्वुर करें। देखें, हम अभी इस चीज को तलाश कर रहे हैं कि मकसद का हमें पता कैसे चले, समझ कैसे आए कि मकसद क्या है। अगर हम किताबें खंगालने लगे तो पता नहीं किस किताब में क्या लिखा हो, क्या हो। एक छोटी सी एक्सरसाइज, और वो ये कि कुछ देर के लिए तसव्वुर करें कि आपको मौत आने वाली है। सबको आनी है, हर किसी को आनी है मौत, हमें भी एक दिन मौत आएगी, लेकिन तसव्वुर करें कि मौत का वक्त अभी आ गया है। अब अपने आप से सवाल करें कि मैं इस दुनिया में क्यों भेजा गया था। अपने आप से सवाल करें, मैं इस दुनिया में क्यों भेजा गया था। यकीनन किसी मकसद के लिए भेजा गया था। वो मकसद क्या है? अपने आप से सवाल करें और जवाब तलाश करें। ये कमेंट आया हुआ है कामरान जावेद का कि किसी रहनुमा, देखे, जब मकसद समझ में आता है ना, हर किसी को इस चीज का शऊर नहीं होता कि वो रहनुमा तलाश करे। जब मकसद उसको समझ में आता है कि नहीं, मुझे किसी मकसद के तहत भेजा गया है और उस मकसद के तहत जिंदगी गुजारनी है, तो फिर उसके लिए वो रहनुमा ढूंढता है। बगैर रहनुमा के फिर वो मकसद के रास्ते पे नहीं चल सकता या कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। मगर मकसद समझ में आना ना, ये इंसान के अपने शऊर की बात है। अपने आप से सवाल करें कि मकसद क्या है, और इसी सवाल के जवाब में आपको क्या समझ आएगी कि खुद को पहचानना ही मकसद है, यानी सेल्फ रियलाइजेशन। ठीक है। अब अगर बामकसद जिंदगी गुजारी, अब आपने गौर किया अपने आप पे, अपने आप से सवाल किया, और अगर आपको जवाब मिलता है कि जिंदगी बामकसद गुजारी, तो क्या फीलिंग्स आएंगी जब आपको अपने आप से जवाब मिल गया कि बामकसद जिंदगी गुजारी, सेटिस्फाइड हो गए, तो फिर आपके अंदर फीलिंग्स क्या आएंगी? एक जोश आएगा, वलवला आएगा, खुशी महसूस होगी
कि बामकसद जिंदगी गुजारी, है ना। और अगर बेमकसद जिंदगी गुजारी तो क्या होगा? मायूसी, शिकवा, कि मुझे दुनिया में भेजा क्यों, हमें क्या जरूरत थी दुनिया में भेजने की। ऐसे बहुत सारे सवालात आते हैं जहन में। क्यों आते हैं? क्योंकि जिंदगी का मकसद समझा ही नहीं, बेमकसद जिंदगी गुजार रहे हैं। तो फिर शिकवा भी होता है कि मुझे क्यों दुनिया में भेजा, या क्या जरूरत थी, अल्लाह ने इंसान बनाया है क्यों, कायनात बनाई क्यों, ठीक है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो ये शिकवा, गम, मायूसी, इसमें इंसान मुब्तला रहता है, डिप्रेशन में चला जाता है, एंजाइटी में चला जाता है। तो खुश होने या खुश रहने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं होती, दुखी होने के लिए वजह की जरूरत होती है। क्योंकि खुशी तो पहले से मौजूद है, मुस्तकिल है, सिर्फ तवज्जो करने की जरूरत है, या यूं कहिए कि गमों से ध्यान हटाने की जरूरत है, तो आपको खुशी खुद ब खुद मिल जाएगी। मैंने कहीं पढ़ा था, एक किताब में बड़ी अच्छी एक बात लिखी थी कि खुशी एक ऐसे ऐनक की तरह है जो एक बुढ़िया ने, किसी बुढ़िया ने अपने सर पर लगाई और वो पूरे घर में ढूंढ रही है, जबकि वो उसके अपने सर पे लगी हुई थी। ठीक है। अच्छा, अब एक सवाल मैं आपसे करता हूँ, बच्चे कभी सैड या उदास होते हैं? बच्चे तो रहने भी नहीं देते। उदास रहने भी नहीं देते। हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बच्चे उदास। अच्छा देखिए, बच्चे जिद करते हैं, जिद करते हैं, और जिस चीज की जिद करते हैं वो नहीं मिले तो रोते हैं, और थोड़ा थोड़ा सा उदास वाले एक्सप्रेशन भी ले आते हैं। ये उनको उदासी या उनका रोना क्यों होता है? क्योंकि जिद पूरी नहीं हुई। और जिद क्या है? ख्वाहिश, ख्वाहिश है। इसी तरह से इंसान जब बड़ा होता है तो अपनी ख्वाहिशात पूरा ना होने पर उदास हो जाता है, जिद्दी हो जाता है। जो जो इंसान पे बड़ा होता जाता है ना, तो उसकी ख्वाहिशात बढ़ती जाती हैं और फिर गमों की चादर ओढ़ता जाता है। देखे ना, मंजिल या मकसद का तयन नहीं होगा। थोड़ी देर पहले हमने बात की ना कि बामकसद या बेमकसद। फॉर एग्जाम्पल, आपकी जिंदगी एक सफर है, या इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं ना कि आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं, या गाड़ी में सफर कर रहे हैं, या कहीं भी आप जा रहे हैं, किसी भी चीज के जरिए सफर कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं। रास्ते में बहुत खूबसूरत नज़ारे आपको नजर आते हैं, मौसम बदलते रहते हैं, अच्छे मौसम भी मिलते हैं, खूबसूरत नज़ारे भी मिलते हैं। और अगर ट्रेन कहीं रुकी, आप खिड़की से बाहर देख रहे हैं, आपको वो मंजर बहुत खूबसूरत नजर आ रहा है, आप उस मंजर में खो गए। वहीं पे आपके जहन से मंजिल निकल गई, मंजिल का ख्याल उस वक्त जहन से निकल गया। यानी आंखों में वो जगह जो है, वो आंखों के जरिए दिल में उसने जगह बना दी, आप वहां पर खो गए, मंजिल को भूल गए। अब ट्रेन चल पड़ी, आपकी तवज्जो, ध्यान, पलट पलट के देखेंगे, ध्यान वही रहेगा, ठीक है, विंडो से झांक कर पलट पलट कर देखेंगे। अब अगर मंजिल ज्यादा खूबसूरत हो तो फिर उस जगह से दूर होने का मलाल नहीं होगा। अब मैं एक आपको एग्जाम्पल के, ट्रेन की एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, मगर आप इसको जिंदगी में अप्लाई करके देखें कि जिंदगी के सफर में हम कई जगहों पे रुक जाते हैं, खो जाते हैं और गुम हो जाते हैं, और फिर उस चीज से दूर होने का मलाल होता है। चाहे हम दूर हो रहे हो या वो चीज दूर हो रही हो, तो हमें मलाल होता है। मगर मंजिल अगर खूबसूरत हो तो फिर मलाल होगा? नहीं होगा। और मंजिल को देखा ही ना हो, फिर मंजिल को देखा ही ना हो, अगर मंजिल को देखा ना हो, यकीन तो है, तो हमें उस गम की कैफियत या उस मलाल की कैफियत से निजात या जान कब छूट सकती है? देखें, एक जगह पे आप इन्वॉल्व हो गए, आपकी नजरें, आपका दिल वहां पर मायल हो गया, अब आपको आगे बढ़ना है मंजिल की तरफ। मंजिल आपने देखी नहीं है, तो आपको सेटिस्फैक्शन, खुशी कब मिलेगी? जब हम सफर अच्छा हो। आपने मंजिल नहीं देखी, अगर हम सफर अच्छा हो तो मलाल नहीं होगा। अच्छा, जिंदगी के सफर में सबसे अच्छे हम सफर आपकी फैमिली है। जज्बाती बात नहीं कर रहे हम बिल्कुल प्रैक्टिकल और जो हकीकत है उस पर बात कर रहे हैं। अक्सर होता है ना कि लोग जो है इतने ज्यादा दीनदार भी हो जाते हैं और उस पर फैमिली को इग्नोर कर देते हैं, यहाँ पर एक गलती कर रहे होते हैं। अगर आप एक मंजिल पे निकले हैं, देखें इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप किसी मंजिल के लिए निकले हैं और आप अपनी फैमिली को भी इग्नोर कर देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप खुदगर्ज हैं। आप उस मंजिल पे अपनी फैमिली को भी साथ लेके जाएंगे ना, और ले जाना चाहिए। अगर आप फैमिली को भूल कर बैठे हुए हैं तो इसका मतलब ये कि आप खुदगर्ज हैं, और खुशी जो है कभी खुदगर्जी में हासिल नहीं होती। तो सबसे जिंदगी के सफर में सबसे अच्छे हम सफर जो है आपकी फैमिली है। अब यहाँ पर लाइफ पार्टनर पार्टनर की बात नहीं हो रही सर, खानदान के बुजुर्ग, बच्चे, सब आपके हम सफर हैं जिंदगी के सफर में। तो अपनों के साथ वक्त गुजारा करें। सिर्फ सोशल मीडिया या व्हाट्सएप पर राब्ता रखना
जिंदगी के सफर का साथ नहीं होता। बल्कि एक रिसर्च के मुताबिक जो है वो हर इंसान सबसे ज्यादा खुश अपनी फैमिली के साथ होता है। एक रिसर्च है कि इंसान सबसे ज्यादा खुश अपनी फैमिली के साथ होता है। एल्बम में पुरानी तस्वीरों में अपनों को देखकर जो खुशी मिलती है ना, वो किसी और चीज में नहीं मिलती, है ना। ऐसा अक्सर ऐसा होता है कि ऐसे लोग जो जिनसे भी दूर हैं या दुनिया से चले गए, तो एल्बम में उनकी तस्वीरें देखकर एक खुशी महसूस होती है। अच्छा, जब हमें कोई खुशी हासिल होती है, अब चले ये तो हमें एक समझ में आ गया खुशी के, थोड़ा सा हमने एक फलसफियाना से बातचीत हो गई और हमारी डेली लाइफ में जो कुछ हम एक्सपीरियंसेस होते हैं उसके मुताबिक हमने खुशी को समझने की कोशिश की। अब थोड़ा सा हम मेडिकली कह लें या साइकोलॉजिकल कह लें कि समझते हैं कि खुशी जो है वो ये सिस्टम होता क्या है। हमारे ब्रेन में कुछ केमिकल्स होते हैं, यानी जब हमें खुशी हासिल होती है तो हमारे ब्रेन में कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं। हमारे माइंड से, हमारे ब्रेन से, ब्रेन और माइंड में फर्क है, इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो हमारे ब्रेन से कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, लेकिन हम किसी बात पर स्ट्रेस लेकर उन केमिकल्स को रोक लेते हैं। उन केमिकल्स को रोक लेते हैं किसी वजह से, किसी रीजन से, किसी भी बात का स्ट्रेस बिला वजह ले लेते हैं और हम उन केमिकल्स को रोक लेते हैं अपने उस हरकत की वजह से या अपने उस कैफियत की वजह से। और जब उसको रोक लेते हैं तो क्या होता है कि खुशी हमें जो होती है, मौजूद होती है, वो केमिकल्स ब्लॉक हो जाने की वजह से खुशी का एहसास नहीं होता, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। इन केमिकल्स को हैप्पी हार्मोन्स भी कहा जाता है, जिनकी वजह से आप अच्छा और मोटिवेटेड फील करते हैं। अच्छा, इन हार्मोन्स के जो नाम हैं, ये 4 हार्मोन्स हैं। स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, आप लोग को भी नजर आ रहे हैं। डोपामिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन। ठीक है, ये मैं आपको बताता हूँ ये होता क्या है। हमारा ब्रेन जो है ना, ये हर वक्त हमारी बॉडी के साथ या बॉडी के हर हिस्से के साथ कम्युनिकेट करता है। पहले भी हम ये बात कर चुके हैं कि हमारे माइंड जो है या है ना, कम्युनिकेट करता है हमारी बॉडी के हर हिस्से के साथ, और साथ ही ऐसे केमिकल्स रिलीज करता है। ये जो केमिकल्स मैंने आपको बताया, ये केमिकल्स रिलीज करता रहता है जो एक नर्व से, नर्व क्या होती है, जो हमारे पट्टे होते हैं ना, तो एक नर्व से दूसरी नर्व में ट्रांसफर होते हैं ये केमिकल्स। ठीक है, ये केमिकल्स ही हमारे मूड को कंट्रोल करते हैं। इन हार्मोन्स में सबसे पहले क्या आता है, डोपामिन। अब ये डोपामिन क्या है, ये बॉडी के लिए एक रिवॉर्ड सिस्टम है। इसे हैप्पी हार्मोन्स भी कहते हैं या इसको केमिकल ऑफ रिवॉर्ड भी कहते हैं। ये क्या होता है कि मिसाल के तौर पे आप कोई काम करते हैं, उस काम में आपको कोई अचीवमेंट मिलती है, कामयाबी हासिल होती है, तो आप वो या उससे आगे मजीद एक्टिव हो जाते हैं। एक मोटिवेशन जो आपको मिल रही होती है, यानी एक स्पोर्ट्समैन होता है, ग्राउंड में होता है, तो पब्लिक की तरफ से जो रिस्पॉन्स आ रहा होता है, उसने अगर एक छक्का मार दिया, चौका मार दिया, या बॉलर ने अगर एक विकेट ले ली, तो फिर अगली विकेट के लिए ज्यादा मोटिवेट होता है, अगली बॉल पे छक्का मारने के लिए ज्यादा मोटिवेटेड होता है। इसी तरह से हम लाइफ में बहुत सारे काम करते हैं तो कुछ अचीवमेंट होती है, तो अगले काम के लिए हम ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये डोपामिन जो है ये रिलीज हो रहे होते हैं, बूस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हमें एक रिवॉर्ड के तौर पे हमें मोटिवेट कर रहे होते हैं। डोपामिन जब रिलीज होता है, यानी ये आपको एक खुशी का एहसास दिलाता है। आपने ऐसे लोग देखे होंगे कि जो अपने काम में घंटों गुजारने के बाद बोर नहीं होते। हम तो होता है ना, मेरे साथ तो बहुत होता है कि कोई काम किया और उसके बाद फिर मुस्तकिल अगर वही काम कर रहे हैं तो एक उकताहट हो जाती है, कुछ चेंज चाहिए होता है। मगर आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं कि घंटों या डेली रूटीन में जो काम कर रहे हैं वो कभी बोर नहीं होते, बल्कि मोटिवेटेड रहते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद को ऐसे ट्रेन कर लिया होता है कि उनको अपना टास्क कंप्लीट करने में, यानी उनको अपना टास्क कंप्लीट करने से उनका डोपामिन का जो रिवॉर्ड है वो उनको मिलता रहता है, वो थकते नहीं है। आप भी अपने आप को इस तरह से ट्रेन कर सकते हैं। इसके लिए अपनी पसंद का खाना खाने और अपनी लुक्स को मेंटेन रखने से डोपामिन बूस्ट होते हैं। अपनी पसंद का खाना खाने से आप अपनी लुक्स को मेंटेन रखते हैं, साफ सुथरे रहते हैं, अपने आप को आईने में देख के अच्छा महसूस करते हैं, तो आपके डोपामिन बूस्ट होते हैं। ठीक है, दूसरा हार्मोन क्या है, सेरोटोनिन। इसे फील गुड हार्मोन्स भी कहा जाता है। यानी ये हार्मोन किसी भी सिचुएशन में आपको पुरसुकून रहने में मदद करता है, डिप्रेशन, एंजाइटी, परेशानियों में आपको मजबूत रखता है। इसे हम, जैसे हम कहते हैं ना कि फला बंदा बड़े मजबूत आसाब का है, वो क्या होता है, ये सेरोटोनिन होते हैं जो बूस्ट हो रहे होते हैं
ये हमारे मूड या डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है और हमारी जो मेमोरी होती है, हमारी याददाश्त होती है, इसको कंट्रोल करता है। तो इसके लिए ये कैसे बूस्ट हो सकते हैं, ये कैसे रिलीज हो सकते हैं? इसके लिए एक्सरसाइज करना, जिम एक्सरसाइज, मेडिटेशन यानी मुराकबा, फिर जिक्र, इबादत, सन बाथ लेना, खुली हवा में वक्त गुजारना, अच्छी नींद और कुछ मीठा खाने से भी सेरोटोनिन बूस्ट होते हैं या मदद मिलती है। फिर अगला हार्मोन क्या है? ऑक्सीटोसिन। इसे लव हार्मोन भी कहते हैं, ऑक्सीटोसिन को कहते हैं लव हार्मोन भी कहा जाता है। अच्छे रिलेशनशिप्स से ये हार्मोन बूस्ट होते हैं, और सिर्फ हस्बैंड वाइफ नहीं बल्कि पेरेंट्स, हस्बैंड वाइफ, पेरेंट्स, बहन भाई, बच्चे, दोस्त, यहाँ तक कि जो लोग पेट्स पालते हैं, कोई जानवर पालने का शौक होता है, परिंदे पालने का शौक होता है, तो वो लोग जो पेट्स पालते हैं और फिर वो लोग के जिनको रिलेशंस निभाने का शौक होता है, तो उनके ऑक्सीटोसिन जो है वो ज्यादा तेजी से रिलीज होते हैं। अच्छा, हमारी सोसाइटी में एक अजीब सा बिहेवियर भी है ना, हम इन चीजों पे तवज्जो नहीं कर रहे होते हैं कि अक्सर लोग अपनी जॉब पे, अपने ऑफिस में बड़े एक्टिव रहते हैं, तैयार होकर जाते हैं, अपने लुक्स का भी बड़ा ख्याल रखते हैं, और वहां जाके बड़े एक्टिव भी होते हैं, दूसरे लोगों के साथ बड़ा उनका अच्छा कम्युनिकेशन भी होता है, सोशल नेटवर्क भी बड़ा अच्छा होता है। लेकिन जब घर वापस आते हैं तो ऐसी शक्ल के साथ के उनकी फैमिली के मेंबर्स जो हैं, उनकी शक्ल देखकर मूड ऑफ हो जाता है। घर आके सर, अक्सर ऐसा होता है कि घर आके सर में दर्द हो रहा है, जिस्म में दर्द हो रहा है, आज बहुत थका हुआ हूँ। इससे क्या होता है? इससे उस इंसान की जो वाइब्स होती हैं वो पूरे घर में फैल जाती हैं। और अक्सर ऐसे लोग होते हैं कि अगर सो रहे हैं और उनको किसी ने अचानक उठा दिया या किसी वजह से आंख खुल जाए, नींद डिस्टर्ब हो जाए, तो उनके एक्सप्रेशंस जो होते हैं वो देखने के काबिल नहीं होते। इससे क्या होता है? इससे घर का माहौल जो है, वो आपके साथ के लोग जो हैं उनके हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है, और फिर बीमारियां फैलती हैं। तो इसका असर क्या होता है? इसका असर ये भी होता है कि लोग अपने अपने, यानी घर के अफराद जो है वो अपने अपने कमरों में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। अक्सर ऐसा देखा है, अक्सर आजकल तो बहुत ज्यादा है कि लोग और बच्चे पेरेंट्स के साथ वक्त गुजारने के बजाय अपने अपने रूम्स में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। अच्छा, ऐसे लोग भी हैं कि घर वाले उनका इंतजार करते हैं, उन्हें देखकर एनर्जी आ जाती है। ऐसे लोग भी हैं, यकीनन है। और ऐसे भी देखा है कि कुछ लोग जो है वो अपने बच्चों को अलग घर में शिफ्ट कर देते हैं, अलग रूम्स नहीं बल्कि अलग घर में शिफ्ट कर देते हैं, या किसी दूसरे अलग घर में शिफ्ट हो जाते हैं। ऐसे घरों में बीमारियां और उदासी लाजमी जन्म लेती है, जिसे हमारे कल्चर में नहुसत कहते हैं। हमें क्या करना है? कोशिश करें कि आपके घर में ऐसा माहौल ना हो। अपनों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया करें, अपनों के साथ अच्छा वक्त गुजारा करें, क्वालिटी टाइम स्पेंड किया करें। इससे ना सिर्फ रिश्ते मजबूत होंगे बल्कि आप खुद भी खुशी महसूस करेंगे और आपके साथ के लोग भी खुश रहेंगे। पुराने जमाने में ऐसा होता था, बड़ा कुंबा होने के बावजूद भी लोग खुश रहते थे। अब भी ऐसे लोग हैं मगर कम है। अच्छा, चौथा हार्मोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो चौथा हार्मोन है ना, एंडोर्फिन्स, इसे नेचुरल पेन किलर भी कहा जाता है। आपको बॉडी के किसी हिस्से में भी अगर पेन होता है, अच्छा देखें, आपको अगर कहीं जिस्म में पेन हो रहा है, थक गए हैं, आप थकन महसूस कर रहे हैं या किसी भी वजह से पेन फील हो रहा है, महसूस हो रहा है पेन, और आपको अगर कोई कहता है कि अरे कुछ भी नहीं है, चलो उठो बाहर चलते हैं, या आपकी किसी पसंदीदा जगह साथ चलने के लिए कहे, आप कुछ देर के लिए पेन भूल जाते हैं। ऐसा होता है। या उस जगह पे जाते हैं, बाहर निकलते हैं जो आपकी पसंदीदा जगह है, या अगर आप अपनी पसंद का कोई खाना खाने जा रहे हैं, या अच्छे दोस्तों के साथ आप अगर बाहर निकले हैं और आप घर में एक पेन फील कर रहे थे, बाहर निकलते हैं, दोस्तों में जाते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, अच्छी जगहों पे घूमते फिरते हैं, तो आप पेन आपका गायब हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब हमारा माइंड एक अलग एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है तो फिर एंडोर्फिन रिलीज होना शुरू होते हैं और पेन गायब हो जाता है। ये सारा कमाल एंडोर्फिन का होता है। और हंसने से, लाफ्टर या हंसने से भी हार्मोन रिलीज होते हैं। आप जब भी कोई पेन महसूस करते हैं तो अगर बाहर निकलते हैं, या फिर ये कि आप कोई कॉमेडी मूवी देखते हैं या कोई कॉमेडी शो देखते हैं, या अगर आप टिकटॉक पे या सोशल मीडिया पे कोई कॉमेडी वीडियोस देखते हैं, तो आपका जो वो पेन होता है वो थोड़ी देर के लिए उसको भूल जाते हैं। आप समझ रहे होते हैं कि यार ये जो फला कॉमेडियन है ये तो हीलर है, ये तो हमारे इलाज जो है वो इसके पास है। वो हीलर नहीं होता, आप खुद होते हैं। तो अपने आप पे तवज्जो दें, अपने आप को मेंटेन रखें, अपने आप को खुश रखें। अक्सर ऐसा भी होता है ना कि घर में कोई आपकी पसंद का खाना बने तो तबीयत फ्रेश हो जाती है, मूड अच्छा हो जाता है, हैप्पी फील करते हैं।
जिसने खाना पकाया उसके लिए आपके दिल में खास जगह बन जाती है, होता है ऐसा, होना भी चाहिए। तो अब करना क्या है कि जिसने खाना पकाया उसके लिए हमारे दिल में तो एक खास जगह बन गई और उससे हम खुश भी हो गए। अब हमें करना क्या है कि कोशिश करें कि कम से कम वीकेंड पर अपने घर वालों के साथ कुकिंग में हेल्प किया करें। पूरी फैमिली मिलकर अगर कोई डिश बनाए और जब साथ मिलकर खाएं तो उसका अपना एक मजा, एक स्वाद भी होता है और एक खुशी भी महसूस होती है। और ये जो सब मिलके कुकिंग कर रहे होते हैं ना, इसमें एक बड़ा खास राज भी है कि ये जो मुकद्दस दिनों में लंगर और न्याज वगैरह बनाए जाते हैं ना, इसमें इसीलिए शिफा होती है कि उसे मिलजुल कर बनाया जाता है। सबकी पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं। कोई भी न्याज लंगर बना रहा होता है, कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं होती। वो एक उसकी नीयत, उसका जो एक एनर्जी होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। और वो पॉजिटिव एनर्जी जब उस लंगर में, उस न्याज में शामिल होती है तो फिर क्या होता है, वो एनर्जी से भी शिफा मिलती है। और फिर जिस मकसद के लिए बनाई जा रही है, जिस मकसद के लिए बनाई जा रही है, तो वो मकसद की एनर्जी भी होती है। किसी हस्ती के इसाले सवाब के लिए बनाई जा रही है तो उस हस्ती की एनर्जी भी शामिल होती है। और अल्लाह की खातिर बनाई जा रही होती है, अल्लाह के रजा के लिए या सवाब की नीयत से बनाई जा रही होती है। तो सारी पॉजिटिव एनर्जी लंगर में या न्याज में शामिल होती है। और उससे खाने से क्या होता है, इंसान को शिफा मिलती है और ये जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं ये बूस्ट होते हैं और इंसान गमों से दूर होता है और उसकी जिंदगी में खुशियां आती है। अगर अच्छा, इसके साथ साथ अगर कुकिंग घर में मिलकर कर रहे हैं, इसके साथ साथ अगर दुरूद शरीफ का विर्द भी करते रहे या फातिहा भी पढ़े, तो फिर क्या होता है कि खाना हलाल तो होता ही है, हलाल के साथ तैयब भी हो जाता है। अब हलाल और तैयब जो है ना, ये एक ये भी एक अलग टॉपिक है कि खाना हम हलाल तो खा रहे होते हैं मगर तैयब भी है। और अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया, सूरह नहल की ये आयत है, फकुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु हलालन तैयबा। क्या मतलब है इसका कि अल्लाह की दी हुई हलाल रोजी, हलाल और पाकीज़ा रोजी खाओ। तो हलालन तैयबा, कि हलाल और पाकीज़ा। तो हम हलाल तो खा रहे होते हैं और हमें पता भी होता है, मगर तैयब जो है ये क्या है। इंशाल्लाह इस पे हम एक सेशन रखेंगे कि हलाल रिस्क तो खा रहे होते हैं तो तैयब क्या होता है, और फिर ये न्याज और लंगर जो है ये इनका क्या किरदार है इस तैयब में। अब हम इंशाल्लाह मेडिटेट करते हैं। अब हमें करना क्या है, ये जो चीजें बताई हैं इसको अगर आप नोट कर लें और फिर अपनी जिंदगी में इनको अप्लाई करें तो आपको खुद अपनी जिंदगी में एक चेंज महसूस होगा। और वो क्या है, अगर मैं इसको समराइज करूं तो वो क्या है कि आपको ऐसी संगत इख्तियार करनी है जो मुस्तकिल है। खुशी क्या है, मुस्तकिल चीज है, जिसको ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो मौजूद है। गमों से दूर होना है, गमों से ध्यान हटाना है, अपने माइंड को गमों से। और उसके लिए प्रैक्टिकल एक्सरसाइज क्या है कि अपने मकसद को तलाश करें और फिर ऐसी संगत तलाश करें कि जिसके साथ बैठकर, जिसकी बातें सुनकर आप अपने गम को भूल जाएं। खुशी को आपको हासिल नहीं करना, कोई ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपको गमों से ध्यान हटाना है, गमों से आपको तवज्जो हटानी है। और गमों से तवज्जो हटाने के लिए सबसे बेस्ट चीज क्या है कि आप ऐसे संगत, ऐसे दोस्त या ऐसी कोई हस्ती तलाश करें। ऐसा कोई, वो कहते हैं सत्संग का मतलब पता है, सत्संग क्या होता है? सत का मतलब होता है सच्चा और संग का मतलब कंपनी, संगत। तो सत्संग तलाश करें, सच्चों की तलाश करें। और जब तलाश कर लें तो फिर जब आप बैठेंगे तो क्या होगा, आप गमों को भूल जाएंगे। जब गमों को भूल जाएंगे तो गम तो खत्म हो गए, तो फिर बचा क्या, खुशी। ठीक है। दूसरा ये कि अपनी फैमिली को टाइम दें, अपने आप पे तवज्जो दें, अपने आप पे टाइम दें। जिस तरह से आप दूसरों को देखना चाहते हैं ऐसा दूसरों के लिए आप बने। जैसा आप चाहते हैं कि आपके बच्चे हों वैसा आप अपने बच्चों के लिए भी तो बने। तो ये सारी चीजें हैं। और आप अपने लिए और लोगों के लिए हीलर बने, शिफा देने वाले बने, हीलर बने। लोगों में खुशियां बांटें, हंसी बांटें। आप लोगों में खुशियां बांटें, नसीहतें ना करें। अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि आप लोगों में खुशियां बांटें, नसीहतें ना करें। चाहे वो आपकी औलाद हो, आपके बच्चे हो, या आपके दोस्त हो, या आपके कोई भी हो। नसीहतें करने के बजाय उनके लिए खुशी और मुस्कुराहट का सबब बने। इस तरह से आप भी खुश रहेंगे और आपके आसपास का माहौल भी खुशगवार रहेगा।